स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे, महात्मा गांधी के विषय में पढ़ेंगे। आज इनके जीवन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। इनके पिता उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। इनके पिता को करमचंद गांधी भी जो कहते हैं, जिसको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी काबा गांधी की 4 पत्नी थी। चौथी पत्नी का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी जी की यही पत्नी है, वो माता हैं। पुतली बाई के ही पुत्र हैं महात्मा गांधी। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके पिता उत्तम चंद गांधी को ही करमचंद गांधी कहते हैं। पोरबंदर के दीवान थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम उत्तम चंद गांधी था, यानी ये दादा थे। इनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में होती है। 1876 ईस्वी में इनकी सगाई कस्तूरबा गांधी से होती है और विवाह 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में होता है। इनके पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। तब वे मैट्रिक की परीक्षा पास भी नहीं किए थे। 1885 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। मैट्रिक की परीक्षा 1887 ईस्वी में इनकी राजकोट में इन्होंने पास किया था अपनी 10वीं परीक्षा, और कॉलेज श्यामल दास महाविद्यालय में इन्होंने प्रारंभ किया था। एक था श्यामल दास महाविद्यालय में, फिर इसके बाद इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। 4 सितंबर 1888 ईस्वी को इन्होंने ब्रिटिश रवाना हुए थे तथा बम्बई साउथहैम्पटन पहुँचे और इनर टेम्पल महाविद्यालय में इन्होंने भी शिक्षा लिया था। 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए थे। ये नृत्य, वायलिन, फ्रेंच सीखने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे। 1890 में शाकाहारी क्लब के सदस्य बने थे। वेजिटेरियन पत्रिका में कई लेख लिखे हैं और 1891 में भारत वापस आए थे। 1800 के भारत वापस आए थे। इनके परिचय के बारे में दोस्त हम देख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इनके परिवार में ये 2 भाई थे, लक्ष्मीदास, कृष्णदास, और 2 बहन थी, रालिया बेन। 4 इनके पुत्र थे। जमुनालाल बजाज को इन्होंने 5वां पुत्र माना था। इनके 4 पुत्रों में हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल 1911 ईस्वी में गांधी जी से विवाद के कारण 1930 में इन्होंने अब्दुल्ला गांधी के पास चले गए थे। इनसे विवाद हो गया था हरिलाल का। मणिलाल दक्षिण अफ्रीका में गए थे और वहीं बस गए। आज भी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का वंशज है। रामदास गांधी जी की मुखाग्नि दी थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। रामदास ने मुखाग्नि दी थी। मणिलाल ने इंडियन ओपिनियन का संपादक भी किया था, संपादन का कार्य भी किया था दक्षिण अफ्रीका में। चौथे पुत्र हैं देवदास, और रामदास ने के पुत्र हैं कानू गांधी, पोते हैं। एक फोटोग्राफर थे और उनकी पत्नी का नाम आभा गांधी था। चौथे पुत्र हैं देवदास। हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक यही हैं। इस प्रकार हमने देखा गांधी जी के बारे में परिचय पढ़ा। उसके बाद देखते हैं गांधी जी के बारे में हम आज आपको बताते हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा 1893 ईस्वी में। एक कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, इसका केस था। 40,000 पाउंड का लेन देन का मामला था और उस कंपनी के प्रतिवादी सैयद हाजी खां थे, जो लेन देन पैसा नहीं दे रहे थे। इसी के केस को लेकर के कंपनी और महात्मा गांधी ने 1 वर्ष का करार किया कि प्रथम श्रेणी का यात्रा भी आपको देंगे, रहना खाना सब फ्री, प्लस 105 पाउंड आपको मासिक दिया जाएगा आपको केस लड़ने के लिए। ऐसा वादा किया गया
तब महात्मा गांधी राजी हो गए। सेठ अब्दुल्ला के साझेदार के रूप में अब्दुल करीम जबेरी के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया। इसी केस को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी चले जाते हैं। जब अफ्रीका वहां गए तो वहां नाटाल बंदरगाह पहुंचकर डरबन में स्वयं सेठ अब्दुल्ला उनको लेने आए थे। उसके बाद देखते हैं मृत वर्ग की घटना कैसे घटी। डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे, एक मृतसबर्ग स्टेशन मिलता है। वहां पर गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। फिर भी उन्होंने छुआछूत या रंग भेद के कारण की अंग्रेजी की अलिखित नीति के कारण इन्हें मृतसबर्ग में जबरन उतार दिया गया। गांधी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। यही मृतसबर्ग की घटना कही जाती है। इन्होंने प्रथम आंदोलन हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने का विधेयक लाया। लगभग 250 भारतीयों का मताधिकार समाप्त होने वाला था, इसलिए उन्होंने प्रथम आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन किया, जनसभाएं की, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, महत्वपूर्ण अधिकारियों को पत्र लिखा, जागरूकता अभियान फैलाया। इसका परिणाम यह निकला, विधेयक पास हो गया। लेकिन एक जागरूकता गांधी जी ने जरूर फैला दी कि हम आंदोलन के बल पर किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी इनकी मान्यता थी। उसके बाद देखते हैं नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। दादा अब्दुल्ला के पास यह सभा हुई और नाटाल इंडिया कांग्रेस 1899 की स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा। प्रारंभ में 5 शिलांग यानी एक माह यह सदस्यता शुरू करते हैं और यह बदल कर 3 वर्ष वार्षिक भी किया गया इसको। इसके बाद दोस्तों हम नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 हुई है। इसकी क्लास हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब लेकिन आप प्रयास जारी रखिए, स्टडी करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।